नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी की वाणी सुनी और स्वामी जी महाराज बड़े ही गहरी बात बताई कि हम लोग के मन में एक बात बैठी रहती है कि हमारे अंदर बड़े दोष हैं और ये मानते हैं भाई हम तो क्रोधी हैं, हम तो लोभी हैं, हम तो प्रमादी हैं, हम तो झूठे हैं, काम क्रोध लोभ हमारे अंदर बड़े विकार हैं। अब हम अपने विकारों को मिटाएं। यानी हमें क्रोध आता है, हम क्रोध मिटाएं, लोभ आता है, लोभ मिटाएं। हम अपने में दोष मानते हैं पर स्वरूप जो हमारा अपना है उसमें कोई दोष नहीं है। दोष आगंतुक है, आते हैं और चले जाते हैं। एक है कि देखो क्रोध आना एक दोष है, क्रोध आना एक दोष है। क्रोध जो आया वो आज नहीं, 10 दिन 5 दिन पहले आया। जब क्रोध आया था तब भी हम थे, अब क्रोध नहीं है तब भी हम हैं। तो क्रोध आया और गया, हम तो फिर भी रहे। अगर हमारे में क्रोध होता तो अभी भी होता, क्योंकि हम तो अभी भी हैं। हमारे में कोई लोभ होता हम तो अभी भी हैं। पर वास्तव में देखा जाए क्रोध आया और गया, लोभ आया और गया। इसने गीता में कहा आगमा पायन्यो अनित्या। ये सारे दोष विकार, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार हैं, ये आने और जाने वाले हैं, नित्य नहीं, अनित्य हैं, मिट जाते हैं, सदा नहीं रहते। हम निर्दोष हैं, हमारा स्वरूप निर्दोष सदा है। दोष किसी अंश में आता है, सर्वांश में कोई दोष नहीं आता। क्रोध आना एक दोष है। तो क्रोध किस पे आएगा? किसी एक पे आएगा। मान लो बेटे पे क्रोध आया तो बेटी पे क्रोध नहीं है, पत्नी पे क्रोध नहीं है, भाई पे क्रोध नहीं है, माँ पर क्रोध नहीं है, तो किसी एक पे क्रोध है, सब पे क्रोध नहीं है। तो क्रोध किसी एक अंश में है, दोष किसी एक अंश में है, निर्दोषता तो सर्वांश में है। लोभ आया, लालच आया तो लालच कहीं एक जगह आता है। कहीं से कोई धन की इच्छा हो जाती कि यहां से और मिल जाओ, और मिल जाओ, और मिल जाओ। किसी एक जगह से और मिल जाए, सब जगह से नहीं होता। इसका अर्थ है, स्वामी जी कहना चाहते हैं कि हमारा जो स्वरूप है वो नित्य है, निर्दोष रहित है। काम क्रोध लोभ आदि विकार ये सब आते और जाते, उत्पन्न नष्ट होते हैं, इनकी सत्ता नहीं है। इन्हें देख करके अपने को कभी भी क्रोधी ना माने, लोभी ना माने, दोषी ना माने। तुलसीदास जी महाराज तो लिखे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये है हमारा स्वरूप, ये है हमारा वास्तविक रूप। हम क्या है? हम ये 5 फुट का शरीर नहीं है, ये तो चित जल पावक गगन समीरा और पंच दूषित ये अधम शरीर। जल तेज वायु आकाश पृथ्वी पंचभूतों से बना ये शरीर अधम है, पंचों की धर्मशाला है, किराए का मकान है।
हम इसमें रहने वाले आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश। हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का अर्थ जिसका कभी नाश ही नहीं होता। अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। जन्म मरण शरीर का होता है, आत्मा कभी मरता ही नहीं है। इसने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। चेतन का मतलब क्या होता है? जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, उसे चेतन कहते हैं। शरीर ना तो अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, शरीर तो बस जड़ है। लेकिन आत्मा अपने को भी जानता और शरीर को भी जानता। अपने आंखों के सामने हमने अपना बालकपना देखा है कि नहीं? जवानी देखी और अब बुढ़ापा देख रहे हो। तो जो अपने को भी जानता है कि ये कहता है कि मैं वही हूँ जो 50 साल पहले था, ये जानता है। और मैं वही हूँ जो अब हूँ। लेकिन अब शरीर को देखें तो 50 साल पहले जो शरीर था वो अब नहीं है, लेकिन मैं वही हूं। इसका अर्थ है कि आत्मा तो वही है, शरीर वो नहीं है। शरीर बदल गया, शरीर जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। आत्मा चेतन है, जागृत है, जानने वाला है, उसकी ही शक्ति से सब चलता है। चेतन अमल। अमल का मतलब है जिसमें कोई मल नहीं है, एकदम शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हमारा एकदम शुद्ध है। अमल सहज सुख राशि। सुख राशि का अर्थ है कि जैसे अनाज की ढेरी लगा देते हैं तो ऊंची ढेरी को रास कहते हैं, ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो सुखों की रास है। हमारा जो आत्मा है उसमें कोई दुख नाम की चीज ही नहीं है, वहां एकदम आनंद ही आनंद है, अमल है, सहज सुख राशि है। आत्मा के स्वरूप हमारे स्वरूप में कोई भी दोष नहीं है। सारे दोष मन बुद्धि में आते और जाते हैं, बुद्धि के मन के विकार हैं, आए और गए, बने और मिट गए। अब हम अपने को मान लें कि मैं तो क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, मेरे में तो बड़ा द्वेष है, बड़ा ही पापी हूँ मैं तो। देखो ये सब मान्यता है, लेकिन वास्तव में हम ये नहीं है। अब हम जैसे अपने को मानेंगे वैसे ही हमारे भाव आएंगे और वैसे ही हम क्रिया करेंगे। तो हम अपने को क्या माने? हम अपने को माने मैं आत्मा हूं, मैं अमल हूं, मेरे में दोष नहीं है, मैं भगवान का हूं और भगवान है मेरे, ये माने अपने को। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, बालक हूं। क्या है ये शरीर की अवस्था है। और शरीर की अवस्थाओं में स्थिति बताई है, 3 प्रकार के शरीर होते हैं। जो आंखों से दिख रहा है हमको, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको हम पकड़ लेते हैं, छू लेते हैं, हार्ड मांस का, रूप रंग का, ये शरीर स्थूल शरीर है। इसके अंतर्गत एक शरीर और है जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव होता है। मन बुद्धि चित्त और अहम, इन 4 को सूक्ष्म कहते हैं। मन दिखता नहीं लेकिन अनुभव होता है, बुद्धि दिखती नहीं लेकिन अनुभव होती है, बुद्धि में क्या चला, मन में क्या आया। और इसके आगे भी एक शरीर होता है जिसको कहते हैं कारण शरीर, जहां गहरी नींद आती है, सारी मन बुद्धि चित्त अहम जिसमें सो जाते हैं, वो जो स्थिति की अवस्था है वो कारण शरीर है, ज्ञान का अवस्था। तो जागृत सुपन सुसुप्ति, स्थूल शरीर की क्रिया है जागृत,
सूक्ष्म से की क्रिया है सपना, संकल्प, विकल्प, और कारण शरीर की अवस्था है गहरी निद्रा, सुसुप्ति। और इसके एक और बताई स्वामी जी ने, एक होती है मूर्छा। मूर्छा आती है ना, आदमी को मूर्छित होकर गिर जाता है, तो ये मूर्छा है, ये भी एक अवस्था है। और एक अवस्था और बताई समाधि। समाधि में आदमी को शरीर का भान नहीं रहता, अपनी उस सुप्ति स्थिति में रहता है, पर ना तो समाधि रहती है, ना सपना रहता है, ना नींद रहती है। आते और जाते हैं, मिटते हैं, बदलते हैं। इन सारी अवस्थाओं को जो जानने वाला है वो सदा रहता है। समाधि को किसने देखा? कोई तो है जो बता रहा ये समाधि है, ये मूर्छा है। ये मूर्छा को कौन जानता है? आदमी जा रहा था, गर्मी पड़ रही थी, चक्कर आकर गिर गया, चक्कर आ गया, गिर गया। पानी को छींटो मारो, होश आयो। पूछा भाई क्या हो गया? कि मूर्छा आ गई। अब देखिए, जब तुम्हें मूर्छा आई गई तो फिर मूर्छा को ज्ञान किस है? ये मूर्छा है, ये बता कौन रहा है? ये ज्ञान किसको है? ये गहरी नींद आ गई थी, मुझे गहरी नींद आ गई है। कोई नींद भी कच्ची और पक्की होती है। सो जाओ, बीच में कोई जगा दे, नींद पूरी ना हो तो क्या कहते? अरे अरे क्या कर दियो तुमने, मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। कहते ना, कच्ची नींद पकती है, जैसे खाना पकता है, नींद भी पकती है। और जब नींद पूरी एकदम बढ़िया ले लेते, 6-7 घंटा सो लेते हैं, तो आदमी को शरीर हल्का हल्का हो जाता, मस्तिष्क हल्का हो जाता, अंदर से चेतना प्रसन्न हो जाती है, एक थकावट उतर जाती है। और बीच में जगा दो तो सिर दुखता है, आधी नींद में सिर दुखता है, आंखें भी लाल हो जाती है, भारी भारी पंसा रहता है। तो इस नींद को भी जानते हैं। तो जो नींद को जानता है, समाधि को जानता है, ये समाधि है, ये नींद है, ये सपना है, ये मूर्छा है। और देखो, कोई भी अवस्था रहती नहीं है, लेकिन इसको जानने वाला रहता है। तो वो कौन है? वो है आत्मा। नींद शरीर को आती है, आत्मा को नींद नहीं आती है। आत्मा को मूर्छा नहीं आती है, आत्मा को समाधि नहीं आती है, आत्मा को कोई अवस्था नहीं आती है। जवान, बालक, बूढ़ा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, जितनी भी रोग, शोक आदि व्याधि, भूख, प्यास, निद्रा आदि अवस्थाएं हैं, इन सब को जानने वाला दृष्टा, दृश्य देखता हुआ अलग जो है, वो है हमारा आत्मा। ये सारी अवस्थाएं शरीर में होती हैं। नींद में शरीर में होती है, समाधि शरीर की अवस्था, एक सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की अवस्था है। ये सारी अवस्थाएं आती जाती हैं, टिकती नहीं, रहती नहीं, लेकिन हम रहते हैं। समाधि थी तब भी हम थे, नींद थी तब भी हम थे, नींद नहीं है तब भी हम हैं। क्रोध था तब भी हमें क्रोध नहीं है, तब भी हम हैं। लोभ था तब भी हमें लोभ नहीं है, तब। तो सारे आए और गए, आए और गए, आए और गए, बने और मिटे, लेकिन हम फिर भी रहे। इसने कहा आगमा पाइनो अनित्या। ये सारी अवस्थाएं, विकार जितने भी हैं, आने और जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं है, ये सब मिटने वाले हैं। सारे विकार, सारे दोष मन बुद्धि में है, शरीर में है। आत्मा इन सबको देखने वाला दृष्टा है। ये सब दृश्य है, सब जड़ विभाग में है। चेतन विभाग में कुछ भी विकार, दोष, अवस्था नहीं है। वो तो क्या है? एकदम चेतन, अमल, सहज सुख राशि, सुखों की रास है। वो रास, वो सुख, वो आनंद हमारे अंदर है। उसे कहीं से लाना नहीं है, बनाना नहीं है, पैदा नहीं करना है। पर क्या है? संतों ने कहा कि सुख रूप हो करके दुख आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही बिता रहा है। सुख रूप हो करके दुख पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं?
21 में पारे कि अपने स्वरूप के सुख को तो भूल गए और इंद्रियों के विषयों के सुखों में पड़ गए। इंद्रियों के सुख तो सदा रहने वाले हैं नहीं, विषय सदा रहने वाले नहीं हैं। खाने में, देखने में, स्पर्श में आदि, बोलने में, चालने में, इन सुखों में पड़े हैं और ये सदा रहते ही नहीं, ये सब मिट जाते हैं। और वो जो आनंद सच्चिदानंद परमात्मा का स्वरूप, अपना जो आत्मा का रूप है, वो सदा रहने वाला है। अगर हमारी स्थिति जो वास्तव में हमारा स्वरूप है उसमें हो जाए तो संसार का बंधन कट जाएगा। तो कहने का अर्थ है, स्वामी जी कह रहे हैं कि अपना जो स्वरूप है, अपना जो आत्मा है, अपना जो होनापन है, उसमें कोई विकार नहीं। सारे विकार हमारे पकड़े हुए हैं, है नहीं, माने हुए हैं। और मान्यता ही आदमी को दुख देती है। मान्यता को बदल दो। और एक बात आपसे पूछूं, चोर चोरी करता है, आप अकेले जाओगे? हम तो जा ही नहीं रहे। पहले सुन लो, बाद में चले जाइयो। अभी टाइम पड़ो है घणी, कितनी क्या तैयारियां हैं। तो एक बात मैं कहूं आपसे कि चोर चोरी करता है। आज बताओ, आपसे पूछेंगे, चोर चोरी करता है तो चोर बन के चोरी करता है कि चोरी करके चोर बनता है? बताओ। चोर बन के चोरी करता है कि चोरी करके चोर बनता है? चोरी, बोलो बोलो बोलो। सबकी एक बात नहीं आ रही, अलग अलग आ रही। चलो सही में बता दूं, चोरी करके चोर नहीं बनता, चोर बन के चोरी करता है। अब उसने अपने को ये मान लिया कि मैं चोर हूं, अब क्या करेगा? चोरी करेगा। और माने नहीं, हम तो साधु हैं भाई, ये काम हमारा थोड़ी है, चोरी क्यों करेगा? हम तो ईमानदार हैं, सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो हम बुरे काम क्यों करेंगे? हमने मान लिया मैं तो क्रोधी हूं, लोभी हूं, चोर हूं, मैं चोर, तो चोरी करेगा। और अपने को ये माने नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और हैं, तो अब क्या करेगा? भगवान का भजन करेगा। कि जैसी अहंता में हमारी बात बैठ जाती है, वैसी हमारे जीवन में क्रिया भी होने लगती है और क्रिया से कर्म बनते और कर्मों का भोगना पड़ता है। और वास्तव में क्या है? वास्तव में यह है कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल सह सुख रस। ये वास्तव में है। मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, बालक हूँ, ये सब नहीं है हम। ये हम नहीं है, ये शरीर है, शरीर की अवस्था है और बदलती रहती हैं। क्रोध, लोभ, लालच आते जाते रहते हैं, ये रुकते नहीं, इनकी सत्ता नहीं है। सत्ता एक ही है, वह है आत्मा की, वह है परमात्मा की। तो असल में क्या है? असल में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि। तो हम ना बूढ़े हैं, ना जवान है, ना बालक है, ना शरीर है, हम हैं आत्मा, हम हैं भगवान की और भगवान हमारे हैं। हम शरीर में फंसे पड़े हैं, अहमता के कारण हम इसमें फंस गए। इस अहमता को छोड़ो, मैंपन को छोड़ो, और मैं को अगर ना छोड़ो तो मैं को बदल दो और कह दो मैं भगवान का और भगवान मेरे हैं। ना मैं क्रोधी हूँ, ना मैं लोभी हूँ, ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, ना स्त्री हूँ, ना पुरुष हूँ, ना बूढ़ा, ना जवान, ना बालक हूँ। हमारी एक अवस्था है, हमारा एक स्वरूप है, हम सब की एक ही रूप है। मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। कि सारी उपाधि अवस्थाएं तो शरीर के, संसार के व्यवहार के लिए है, पर ये रहने वाली नहीं। न सदा बालकपन रहता है, न सदा जवानी रहती है, न सदा बीमारी रहती है, न सदा स्वस्थ रहते हैं, न सदा क्रोधी रहते हैं, न सदा लोभी रहते हैं।
इन किसी की कोई सत्ता नहीं है, सब मिटते हैं बदलते हैं, लेकिन हम जो स्वयं आत्मा चेतन है वो सदा रहता है। जो अमल सहज सुख राशि है वो एक रूप है, वो हमारा स्वरूप है, वो एक रूप सदा हमारा सदा रहने वाला है। तो अपने को क्या स्वीकार करें कि अपने को स्वीकार करें कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुख राशि, ये हमारा असली रूप है, हमारा स्वरूप है, हमारी पहचान है, हमारा परिचय है कि हम सब एक परमात्मा के ही बेटी बेटा हैं, उस परमात्मा का ही अंश है, आत्मा है। कोई भी विकार हमारे मन बुद्धि में आते हैं तो उन पर ध्यान मत दो। क्रोध आए तो, लोभ आए तो, आलस आए, प्रमाद आए, जो भी आए विकार, उसकी उपेक्षा कर दो, राम हो जाओ और अपने को यही मान के रखो कि ये सारे काम क्रोध लोभ विकार जितने हैं सब शरीर संसार मन बुद्धि के हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसे मान के और चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, कोई भी चिंतन ना करें। आत्म संस्थ मने कृत्वा न किंचित विचिंतेत, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर के और किसी प्रकार का कोई चिंतन ना करके अपनी आत्मा में स्थित रहें और अपने को भगवान का मान के रहें, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। ये बात स्वामी जी बताए हैं। नारायण।